हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्रूफ दैट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखिए ये चीज हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हमें इसी गिवन की हेल्प से हमें ये एक्स की ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की क्या वैल्यू लेकर आनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम गिवन से जो दिया हुआ उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा गिवन दिया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे जो मेथड जो हम यूज करेंगे ना, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये चीज प्रूफ करके हम दिखाएंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो कैसे हम उसके कई स्टेप्स रहते हैं, उस स्टेप को फॉलो करके हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पहला जो स्टेप होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है केवल उस पर ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा क्या ये है, इसके साथ क्या इनटू है, ए है, ये है ना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप जो होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर कोफिशिएंट है ए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे होगा, अगर हम इस पूरे इस टर्म को ए से डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर है ना, हम चाहते हैं कि हमारा केवल एक्स स्क्वायर ही रहे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 1 तो सभी में इंटू रहता है। तो कैसे होगा, अगर हम इसको ए से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाए, तो केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को ही ए से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही है। हमको किससे डिवाइड करना है, ए से, तो सबको ए से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जीरो अपॉन ए, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी सब जो है ए से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं तीनों टर्म को। तीन टर्म क्या है कि ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो अलग अलग इस तरीके से हम डिवाइड करके लिख सकते हैं ना, लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। इक्वल टू ये क्या है आपका, जीरो है। तो देखिए ए कैंसिल, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, केवल एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बी और ए है ना, ये बी इसको एक साथ लिख लीजिए, बी अपॉन ए, और ये वाला एक्स यहाँ पर लिखिए, ठीक है, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप हमने यहाँ पर यूज कर लिया। क्या यूज किया, ए से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, केवल 1 है, ठीक है। तो 1 लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, यह ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप जो हमारा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि इन तीनों, यहाँ पे देखिए ये हमारा है इक्वेशन, इसमें ये आप वो वाला टर्म देखिए जिसमें एक्स ना हो, तो आप देख सकते हैं ये है सी अपॉन है, ये कांस्टेंट टर्म है। बाकी यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पर एक्स ही है, इसको नहीं देखना। जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट एक्स, उसको हम आर साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों यहीं पे रहेगा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ पे एक्स लिखिए इक्वल टू, अब इस सी अपॉन ए का साइन क्या है, प्लस है ना, तो इसको हम जब आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए होगा, होगा ना, माइनस सी अपॉन ए, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, ये बी अपॉन ए और एक्स है, ठीक है। तो केवल इन दोनों पर ध्यान दीजिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पर ये स्मॉल ए और बी वेरिएबल है ना, तो यही चीज यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, वेरिएबल सेम दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल बदल देते हैं। भाई वेरिएबल बदलने से फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो हमने यहाँ कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए कैपिटल ए स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए बी प्लस कैपिटल बी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टर्म है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, इसको ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आरएचएस सॉरी एलएचएस जो साइड है ना, एलएचएस, इसको हमको इस फॉर्मूले में सेट करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट करना है, इसमें सेट करना है। तो इसमें सेट होने के लिए हमको ये तीन टर्म चाहिए ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीन टर्म चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए स्क्वायर, तो अगर हम इसको ए स्क्वायर मान ले, इसके नीचे लिख दे ए स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म में ये वाला टर्म हमें मिल रहा है ए स्क्वायर यानी कि ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लेट क्या मान लीजिए, ये एक्स जो है ना, यहाँ पर एक्स को ए मानिए, या ऐसे लिखिए ए को एक्स माने,
तो ये एक टर्म हमें मिल रहा है, ये ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस यहाँ प्लस लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 2ab, ठीक है ना। अच्छा हमने a को क्या माना है, x माना है, हम इस फॉर्मूले में सेट कर रहे हैं जिसमें पहला ये टर्म ए स्क्वायर हमें मिल चुका है, ये है क्या है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा ये क्या है एक्स है, तो ये एक्स हमारा क्या है, ये हमारा ए है ना, मैं यहाँ जस्ट नीचे लिख दी, इसको हमने क्या माना ए माना ना, यहाँ ए लिखिए। तो देखिए ए स्क्वायर के बाद आपका ये 2ab है ना, तो इस 2ab पर केवल ध्यान दीजिए, केवल 2ab पर फिलहाल, ए स्क्वायर तो हमें मिल गया, अब 2ab पर ध्यान देना, 2ab मैंने अलग से लिख दिया। तो देखिए इस वाले टर्म में, इस सेकंड टर्म में ये वाला जो है b अपॉन ए एक्स, ये जो टर्म है इसमें ये x जो है ये a है, यानी कि ये तो मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा b, ये कैपिटल B है ना, तो कैपिटल B फिलहाल इसको मानिए, कैपिटल B फिलहाल इसको मानिए, ठीक है ना, ये कैपिटल B मानिए। अच्छा अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 तो नहीं है ना, इसमें हमें 2 कहीं दिख रहा नहीं ना, तो हमको क्या चाहिए 2ab चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ये a है कैपिटल, और कैपिटल B है, ये दो चीज तो दिख रहा, 2 नहीं है, तो हम इसमें 2 इंटू कर सकते हैं ना। तो अगर 2 इंटू करेंगे तो 2 डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं ऐड जोड़ सकते हैं। तो 2/2 तो कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हम अगर इसमें हमको 2 चाहिए, तो 2 अगर हम यहाँ इंटू करेंगे तो 2 डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा ये जो है एक्स स्क्वायर है, प्लस क्या है, यहाँ पर हमने 2/2 इंटू किया है, इंटू ये क्या है b अपॉन ए, और ये x है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा a है, ठीक है ना। अच्छा ये जो 2/2 है, इस 2/2 को आप तोड़ के 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया ना अलग अलग करके। फिर ये क्या इंटू, ये क्या है b अपॉन ए है, और ये क्या है आपका x है ना, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैं एक स्टेप और लिखना था यहाँ पर नीचे, तो मैंने 2/2 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 1/2, ये b अपॉन है इंटू एक्स है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x तो हमने a माना है ना, तो इसको a लिखिए नीचे। अच्छा ये क्या है 2 है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, मिल गया हमें ये वाला 2, मिल गया ना ये 2। अच्छा ये a भी हमें मिल गया, ये मिल गया ना a क्या है x है। अच्छा अब क्या b चाहिए ना, तो b हमारा ये पूरा माना जाएगा, ये है हमारा पूरा b। अब बनेगा 2ba बोलिए चाहे 2ab, ये वाला टर्म बोलिए, ये मिल गया ना हमें, ए स्क्वायर तो मिल गया, ए स्क्वायर हमारा क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और हमको फिर उसके बाद क्या चाहिए था, ए स्क्वायर था, फिर उसके बाद 2ab चाहिए, तो देखिए ये 2ab बनना है, 2ab हमारा क्या बनना है, मैं इसको थोड़ा और ऊपर करूं, पेज को मैं थोड़ा और ऊपर करती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद आप इसको लिखिए, ये क्या है ये वाला टर्म, ये क्या है 2 इंटू 1/2 इंटू b अपॉन ए और x, ले दे के हमारा वही ओरिजिनल ही इक्वेशन है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, वही ओरिजिनल ही इक्वेशन तो आएगा ना, ठीक है। तो बस हमको 2ab का सेट बनाना है। हम कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab बोलिए चाहे 2ba बोलिए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये आया इक्वल टू क्या, माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, प्लस क्या है 2। अच्छा ए हमारा क्या है, ये एक्स है, तो यहाँ पे ए लिखिए, ये ए हमारा क्या एक्स है, ये पूरा है आपका कैपिटल बी, ये पूरा कैपिटल बी है, इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमको ये फॉर्मूला बनाना है, इस फॉर्मूले के लिए हमने ये दो टर्म तो मतलब बना लिया, ये ए स्क्वायर और 2ab हमें मिल गया, देखिए यही ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू बी अपॉन ये मिल गया। अब हमको बी स्क्वायर चाहिए, तो बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई, यहाँ पर बी हमारा क्या है, मैं पेज थोड़ा और ऊपर करूँ, पेज में और ऊपर करूँ, इसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, ये वाला इक्वेशन को मैं और अच्छे से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2ab मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ पे लिखिए ab, तो a हमारा क्या है, यहाँ पर a हमारा ये x है ना, तो इसको यहाँ पे लिखिए, और b हमारा क्या है, b हमारा है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं b/2a लिख सकते हैं ना, ये हमारा इसकल टू क्या है, माइनस सी अपॉन ए है, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2a और ये कैपिटल B हो गया, तो ये दो टर्म हमें मिल गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब b स्क्वायर चाहिए, तो b हमारा यहाँ पर क्या है, b है हमारा b/2a, स्मॉल b/2a। तो हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी स्क्वायर यानी कि प्लस ये चीज हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी ये एक मिनट ये हटा दूं मैं यहाँ से, बी अपॉन यहाँ पे बी अपॉन, ये हमारा बी है ना, ये बी है हमारा, बी अपॉन कैपिटल बी है, b/2a का, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, हुआ ना, बी स्क्वायर बना ना।
तो ये एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड कर रहे हैं किसमें, ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन तो हमारी ये थी ना, मैं पेज नीचे करके दिखाऊं, ये देखिए हमारा ओरिजिनल इक्वेशन देखिए ये था, ये है। इस ओरिजिनल इक्वेशन में बस हमने यहाँ पे 2/2 ही इंटू किया है बस, तो ये 2 कैंसिल होकर तो वही ओरिजिनल इक्वेशन ही आएगा ना, ठीक है ना। तो अब इसी इक्वेशन में हम एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, सेट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पर सेट करना है। तो हमको बी की वैल्यू मिल गई, तो हमको बी स्क्वायर चाहिए। तो ये बी स्क्वायर हमने क्या किया, बी अपॉन, ये बी है तो कैपिटल बी स्क्वायर क्या होगा, बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दोनों साइड ऐड कीजिए, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड हमने ऐड क्या किया, ऐड बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इन बोथ साइड। तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। कोई चीज आप एलएचएस में लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो सेम वही चीज आपको आरएचएस में भी लिखना पड़ेगा, तभी तो वो कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो अब हमारा फॉर्मूला बना ना, अब मैं आरएचएस से लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ये वाला समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ये हट गया यहाँ से। और क्या आरएचएस में, आरएचएस में है माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। तो अब हम पेज ऊपर करते हैं, ये पेज को मैं थोड़ा ऊपर करूं, तो अब तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना। ये देखिए फॉर्मूला ये क्या है, ए स्क्वायर है प्लस 2a, और ये हमारा b है, और ये हमारा है बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, यहाँ पर कंपेयर कीजिए, ए हमारा है x, और बी हमारा क्या है, बी है हमारा स्मॉल, कैपिटल बी, कैपिटल बी है स्मॉल बी अपॉन 2a। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो एलएचएस हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं, एलएचएस, ठीक है, इक्वल टू, अब आरएचएस देख लीजिए, आरएचएस में क्या है माइनस सी अपॉन ए प्लस, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो बी को 2 बार इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, और 2a को भी 2 बार इंटू कीजिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा, तो 2 2 4, और a को 2 बार इंटू करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया। इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक a है, तो क्या है, नहीं है, 4 है, 4 माइनस 4ac होगा प्लस, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, हमने आरएचएस साइड का क्या लिया, एलसीएम लिया, ये आया। तो देखिए क्या आ रहा है फाइनली हमारे पास, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस 4ac है ना, और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, बस पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और माइनस 4ac इसके बाद में लिखिए, अपॉन ये क्या है आपका 4a स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अच्छा हमको क्या चाहिए, हमें प्रूफ क्या करना है, मैं आपको दिखा दूं, हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें यहाँ पर देखिए ये x की वैल्यू आई है, ये तो हमें x चाहिए ना, तो ये हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है ना, इसको हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, ये पूरे पर स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये क्या है 4a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और पूरे पर क्या लगा, अंडर रूट लगा है। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, ये इस तरीके से लिख दिया। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस ये क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या, स्क्वायर रूट है 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 4 क्या 2 का स्क्वायर है, तो रूट 4 जो है 2 के बराबर हो गया, तो 2 बाहर आ गया, और a स्क्वायर में से a बाहर आ गया, तो इसमें से आपका स्क्वायर रूट हट गया, तो ये 2a हो गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस b अपॉन 2a को हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू ये क्या है, ये देखिए आपका क्या है प्लस माइनस अंडर रूट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a, और ये प्लस b अपॉन 2 आरएचएस में जाएगा तो माइनस b अपॉन 2a होगा, होगा ना। तो x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 2a है ना, सेम है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ये क्या है b अपॉन 2a, ये हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस b को पहले लिखिए, और ये क्या है प्लस माइनस इसको बाद में लिखिए, अंडर रूट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देख सकते हैं हमारे हमको यही प्रूफ करना था ना, ये देखिए x की वैल्यू ये आ गई ना, प्रूफ हो गया।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके इसको प्रूफ करना है। तो अगर आपको जहाँ समझ में ना आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।